जी, हमने मालव गांव में अपनी बहन की सगाई करी थी। तो उसके बाद में हमने ब्याह भेज दिया। ब्याह भेजने के बाद में जो सामान था वो हमने वो बुलाए, भी अपना सामान ले लो दहेज का। उन्होंने कल वो नुह आए थे। नुह आने के बाद में हमने ये सारा सामान उनकी पसंद से ये सामान दिवाया था। अपनी गाड़ी करके लेकर आए थे वो सब। उन्होंने हमारे साथ में सामान रखवाया था। घर ले जाने के बाद में फिर उन्होंने हमको कॉल की कि हमको तो ये सामान हल्का सामान, हमको तो ज़्यादा सामान चाहिए। जरा रुको, ठहरो, सब्र करो, और भी हम परिवार से बात कराएंगे आपकी। पहले हम आपको कुछ बता देते हैं। दरअसल रची रह गई युवती के हाथों में मेहंदी। शादी से 4 दिन पहले दहेज की मांग बढ़ाई। फर्नीचर फेंके आरोपी फरार। बड़का गांव में शादी से 4 दिन पहले दहेज में मांग पूरी ना करने पर ससुराल पक्ष फर्नीचर को अनाज मंडी में फेंक कर चले गए। जब पीड़ित परिवार को पता चला तो वह पहुंचा और फर्नीचर देख दंग रह गए। पीड़ित परिवार ने पुलिस को सूचित किया। बड़का गांव के साहबुद्दीन ने बताया कि उनकी बेटी दिलसाना का रिश्ता मालव गांव नौसाद पुत्र साहबुद्दीन के साथ तय हुआ था। शादी 1 जुलाई को होनी है। बैंक से लोन लेकर सोमवार को नुह शहर में ससुराल पक्ष के लोगों को दहेज में फर्नीचर का सामान दिया। वह लोग फर्नीचर का मालव गांव ले गए, लेकिन मंगलवार सुबह दहेज में स्विफ्ट कार और 4 लाख की नकदी की मांग की गई। इससे पूरा न करने पर ससुराल पक्ष के लोग फर्नीचर को अनाज मंडी में फेंक कर चले गए। वह मौके पर पहुंचे तो सारा सामान उन्हें ज़मीन पर पड़ा हुआ मिला। उन्होंने कहा कि शादी को लेकर घर में खुशी का माहौल था। सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई थी। उन्होंने बताया कि पुलिस को शिकायत दी गई है कि पुलिस प्रशासन से ससुराल पक्ष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गुहार लगाई है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा ना, पहला आप लोग इनके जो पीड़ित परिवार है, जो मतलब लड़की के परिजन हैं, उनकी बातें सुन लीजिए। और बड़ी गाड़ी चाहिए और 4 लाख की नकदी चाहिए। अगर ये हो तो हम रिश्ते रखते हैं, नहीं तो हम बारात नहीं लेकर आएंगे। पहली तारीख की 7वें महीने में 1 तारीख की शादी है जनाब। आज 27 तारीख है, 3 दिन शादी के रह रहे हैं। तो उसके बाद में हमने उनसे कहा भी, मैंने कि भाई बैठ के बात कर लो, हम तो गरीब आदमी हैं, अपना ज़मीन वमीन रख के तो अपने ब्याह शादी कर रहे हैं लड़कियों की। तो उन्होंने ये बात नहीं मानी। उन्होंने नहीं, हमको तो ये सामान चाहिए। अगर दो तो ठीक है, नहीं तो अपना सामान यहाँ भी ले जाओ। तो हमने आज को उनको टाइम दिया था। टाइम देने के बाद में हम इतना घर से ना आ पाए, इतना उन्होंने कॉल आ गई, आपका सामान नुह अनाज मंडी में पड़ा, अपने को ले जाओ, हमको तुमसे रिश्ता नहीं रखना अगर ये सामान हमारी डिमांड पूरी नहीं करते हो तो ये था वो सारा दहेज का ही मामला है सर। अगर उनको दहेज, अब इस गरीब आदमी जी हम कहाँ से दहेज दें? अपने बालक बच्चों को, अपने आपे को कैसे पाल रहे हैं जी? भाई मालव गांव के रहने वाले हैं, पीछे से आके नौ से आके हैं जी, मालव गांव में रहते हैं। तो लड़के का नाम वो है नौसाद है और उसका बाप का नाम साहबुद्दीन है। माँ का नाम वसीला, माँ का नाम वसीला जी। ये मालव गांव में रहते हैं। की शादी 1 तारीख की, आने वाली जो 1 तारीख है, 7 महीने की 1 तारीख की, मैं लड़की की शादी। ठीक है। और सामान मैंने भरवा दिया, मेरे पहले सामान, मेरे कुछ सामान अपने मैं अपने घर को ले जाओ, सीधो बात जो हुआ है मेरे घर है। मैंने अपने टेंट सब कुछ कर रखो और हलवाई पलवाई भी मैंने कर रखे हैं। और आज जब अब कहा तो ना बोलते फोन जब आएगा सामान तो हूँ पड़ो, मैं जब जाके लेकर आऊँ भगवान में तुम्हारे सामान छोड़ो दिन। और मैं कह तमन जब तो कही हमें तो बेटी चाहिए, हमारे तो कुछ ना चाहिए, हमें तो हमारे कोई मांगना है या तुम झोली वोटी में ले। मैं भी बीमार हुए पड़ो, मेरी बीमारी में रुपये लगे पड़े सेटे तो कोई फायदा सारे हो। आज जब तो रिश्तो कर तो कोई बात नहीं, 2 साल में कर दीजिए ब्याह। मैंने रिश्तो कर दिया, 9 में रिश्तो करो जी। और फिर 4 वर्ष पीछे जाना, अभी कब तो ब्याह कर, अभी कर ब्याह में पर रुपया ना है। फिर जनाब मैंने लोन निकलवाई अपनी ज़मीन पे घर से 7 तारीख को, 5 महीने की 7 तारीख को मैंने लोन निकलवाई। तो दोस्तों, आप लोगों ने लड़की पक्ष के लोगों की बात सुनी। इससे साबित होता है कि देखिए कितने लालची लोग हैं कि दूसरे की दौलत पर कूद रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर रिश्ता तय नहीं करना था, रिश्ता ही नहीं करना था, तो क्यों ना हम पहले ही मना कर देते। ज़रूरी था कि भाई रिश्ता करना, और फिर उनका सारी तैयारियां हो चुकी थी, उनके रिश्तेदारों के भी उन्होंने पूरा इंतज़ाम कर लिया था और बैंक से लोन लिया था अपनी बेटी की शादी करने के लिए, सारा सामान भिजवा दिया था। भाई पहले ही मना कर देते, भाई हमें सामान नहीं चाहिए, हमें आपसे रिश्ता नहीं करना है। लेकिन इस तरह का व्यवहार, आप अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं जो दूसरे की मुसीबत को नहीं, सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं। और फ़ायदा इतना अच्छा नहीं है ये मतलब इतना बुरा वो है कि एक हमारी मेवात में ना एक डैमक है दहेज। अगर अपनी बेटी को खुशी से दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मांगना वो गलत है कि भाई मुझे
फॉर्च्यूनर चाहिए, मुझे बोलेरो चाहिए, मुझे स्विफ्ट कार चाहिए, मुझे वर्ना चाहिए, मुझे क्रेटा चाहिए, ये गलत है। बाप ये नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी को नहीं दूँ, बाप ये चाहता कि मैं अपनी बेटी को इतना दूँ, इतना दूँ, इतना दूँ, किसी ने आज तक दिया ही ना हो। लेकिन वो मजबूर है, उसके पास अगर पैसे नहीं है तो वो देता तो कहाँ से देता है। आप अपनी हिम्मत पे ज़रा भरोसा रखिए ना कि भाई ठीक है, मेरी शादी हो रही है, अच्छा परिवार मिल रहा मुझे, अच्छे मतलब लड़की मिल रही है मुझे, तो ऊपर वाला मेरे घर में बरकत करेगा। लेकिन आप लोगों की सोच तो पता नहीं कहाँ चली गई है। इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक DTV न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, इसी तरह की न्यूज़ देखने के लिए, अपने क्षेत्र की न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।